दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ न कोई साथ होता है न कोई उम्मीद। दिल टूट जाता है, हौसले बिखर जाते हैं और हम खुद से भी दूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसे ही एक लम्हे में जन्म लेती है एक कहानी जो दिल को छू जाती है और जीने की एक नई वजह दे जाती है। अगर आप भी कभी अकेले महसूस हुए हैं, टूटा हुआ सा महसूस किया है, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। मैं हूं आपकी दोस्त और आप देख रहे हैं ब्लूम टीवी 2, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सच्चाई से भरी दिल को छूने वाली कहानी, मैं कौन हूं। ये सवाल उसने आईने में देखकर खुद से पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। आंखें सूनी थी और होठ खामोश थे। आईने में दिख रही वो लड़की कोई और थी, वैसी नहीं जैसी कभी थी। नाम था उसका सौम्या। खूबसूरत, पढ़ी लिखी, आत्मविश्वासी और हंसी उसकी पहचान थी। पर आज एक टुकड़ा टुकड़ा टूटी हुई आत्मा बनकर रह गई थी। सौम्या की ज़िंदगी भी आम लड़कियों की तरह ही शुरू हुई थी। मध्यवर्गीय परिवार में जन्मी। माँ एक स्कूल टीचर थी और पिता एक बैंक में क्लर्क थे। बचपन से ही सौम्या में कुछ खास था। वो हंसती थी तो घर में उजाला फैल जाता था, पर किस्मत को उसका हंसना शायद रास नहीं आया। कॉलेज में टॉपर थी। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में सिलेक्शन हुआ तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई। सबने कहा ये लड़की बहुत आगे जाएगी। दिल्ली उसके लिए सपना था, पर वही सपना धीरे धीरे एक ऐसा अकेलापन बन गया जहां हजारों की भीड़ में भी वो बिल्कुल अकेली थी। हॉस्टल की दीवारें बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन दिल की दीवारें हर दिन ऊंची होती चली गईं। कॉलेज में एक लड़का मिला, राघव। बातें, मुलाकातें, काफ़ी लंबे सामे, फिर प्यार। सौम्या को लगा जिंदगी अब सच्चे रंग में रंग गई है। लेकिन एक दिन अचानक एक फ़ोन आया। राघव की सगाई हो रही थी किसी दूसरी लड़की से। उसने माफ़ी मांगी, पर कहा पापा की पसंद है। मना नहीं कर सका। सौम्या हंसी, फिर फूट फूट कर रोई। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने उसके भरोसे को तोड़ा था। पहली बार उसने खुद को आईने में देखा और सवाल किया, क्या मैं काबिल नहीं? दिल्ली उसे अब काटने लगी थी। माँ ने कहा, सौम्या वापस आ जाओ। पर उसने खुद को मजबूत दिखाने का नाटक किया और मुंबई में नौकरी पकड़ी। वहाँ उसकी मुलाकात हुई एक प्रोडक्शन हाउस के असिस्टेंट डायरेक्टर अर्जुन से। अर्जुन थोड़ा अलग था, सीधा सच्चा, न दिखावा न चालाकी, सिर्फ दोस्त बना। कई बार जिंदगी आपको अजनबी के हाथों में थाम लेती है जब अपने साथ छोड़ जाते हैं। अर्जुन की दोस्ती ने सौम्या को फिर से मुस्कुराना सिखाया। वो हर शुक्रवार उसे समंदर के किनारे ले जाता और कहता, सौम्या तुम समुद्र जैसी बनो, गहराई रखो लेकिन बहना मत भूलो। वो शब्द सौम्या के मन में बस गए। फिर एक और तूफान आया, माँ की मौत और असहाय सौम्या। एक दिन शूट के बीच सौम्या को कॉल आया, माँ नहीं रही। हार्ट अटैक। अचानक उस दिन के बाद वो बिखर गई। घर गई, पिता को देखा बूढ़े, खामोश, अकेले।
सौम्या को पहली बार समझ आया कि अकेलापन केवल उसकी थाली में नहीं परोसा गया, बल्कि उसके पिता की आंखों में भी वही खालीपन था। मुंबई लौटने के बाद उसने एक फैसला लिया, अब और नहीं। नौकरी छोड़ी, सामान पैक किया और पिता के पास वापस चली गई। लोगों ने ताने मारे, इतनी पढ़ाई की और अब घर पर बैठ गई। लेकिन सौम्या जान चुकी थी, कुछ रिश्ते, कुछ सुकून पैसों और शहरों से कहीं ऊपर होते हैं। अब वो घर में पिताजी के साथ रहती है, पास के स्कूल में बच्चों को थिएटर सिखाती है और शाम को मोहल्ले के वृद्धाश्रम में बुज़ुर्गों को कहानियाँ सुनाती है। एक दिन एक बुज़ुर्ग महिला ने पूछा, बेटा तू इतना अच्छा क्यों मुस्कुराती है? सौम्या बोली, क्योंकि अब मैं जान चुकी हूँ कि मुस्कान दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए होनी चाहिए। अर्जुन फिर मिला, लेकिन इस बार जवाब बदला। कई सालों बाद अर्जुन शहर में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए आया और सौम्या से मिला। अर्जुन ने कहा, तू तो बहुत बदल गई है। सौम्या ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं बस खुद बन गई हूँ। एक दिन सौम्या ने एक चिट्ठी लिखी खुद के लिए, प्रिय सौम्या, जब तू टूटी थी तो किसी ने तुझे जोड़ा नहीं। तू खुद उठी, खुद से लड़ी और खुद ही मुस्कुराना सीखा। याद रख, दुनिया में हर कोई तुझे नहीं समझेगा, लेकिन जब तू खुद को समझेगी तब तुझे किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। और जब भी तेरा दिल दुखे, अकेलापन सताए, आईने में खुद से कहना, मैं हूँ और यही काफ़ी है। ये कहानी सौम्या की नहीं, शायद आपकी है, मेरी है, या किसी ऐसे इंसान की है जो भीड़ में अकेला है लेकिन फिर भी जी रहा है। क्योंकि सच यही है, जब भी दिल दुखी हो और अकेले पड़ जाए, खुद से बढ़कर कोई साथी नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, एक टूटे हुए दिल की, एक अकेली आत्मा की, और सबसे बड़ी बात, खुद से मिलने की। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने भी कभी ऐसा अकेलापन महसूस किया हो, तो प्लीज़ एक बात याद रखना, अकेले होने का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद से सबसे मजबूत रिश्ता बना रहे हैं। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, और अगर आप ऐसी ही सच्ची, दिल छूने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल ब्लूम टीवी 2 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपनी लाइफ में एक नई उम्मीद जगाएं। फिर मिलेंगे एक और दिल से जुड़ी कहानी के साथ ब्लूम टीवी 2 पर, जहां हर कहानी आपके दिल की होती है। धन्यवाद।